कई चीजों को सरकार ने किसानों के पक्ष में कि बिना सूद के हम उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे, मजदूरों की मजदूरी 350 रुपया करने के प्रयास करेंगे, राज्य के शिक्षित नौजवानों को 60,000 शिक्षक की बहाली, 15,000 प्रधानाध्यापक, 10,000 पुलिस, 10,000 भाषाई शिक्षक बहाल करने का संकल्प दिखाया है। शिक्षा की बेहतरी के लिए जो स्कूल्स हैं, सीएम एक्सेलेंस स्कूल, मदरसा बोर्ड का गठन, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रयास, संकल्प, ये सबको लेके साथ चलने का एक संकल्प है। राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मेडल प्राप्त करने वाले को सीधी नौकरी, यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए भी विचार किया, उनके भी बीमा और पेंशन की बात कही है। साथ ही 27% ओबीसी के आरक्षण जो लटका हुआ है उसकी लड़ाई लड़ने की बात कही है। और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों को 100% आरक्षित करने का उन्होंने कहा है। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना जो पूरी दुनिया में डंका पीट रहा है। अध्यक्ष महोदय, और सभी नौकरियों में महिलाओं के 33% आरक्षण, ये तमाम चीजों को यदि आप अवलोकन करें, गहराई से गौर करें, तो लगेगा कि यह सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहती है। हम नारों पर चलने वाले लोग नहीं है, हम काम करके दिखाने वाले लोगों में से हैं। और ये करके दिखाया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कल सुन रहा था प्रतिपक्ष के कुछ नेताओं के विचारों को, कहा कि ये कागज के पन्नों में सिमट के रह जाएगा। अब इन्हें कहने में भी थोड़ी, मैं उन शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, सोचना चाहिए उन्हें। भाई हमने जो कहा, हमने उसे कर दिखाया, तब तो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और हमें मुहर लगाया, और हम 44 से 54 आए। आप पर विश्वास नहीं व्यक्त किया, आप 24 पर घट के चले गए। अगर इस तरह की उटपटांग बातें आपकी निकलेगी तो यहाँ से बाहर हो जाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जनता ये विश्वास हम पर करती है, इस सरकार पर करती है अध्यक्ष महोदय। और मैं कह रहा हूँ साफ साफ शब्दों में, भाई हमारे वादों पर, हमारे संकल्पों पर जनता ने मुहर लगाया। आपके जुमले पर कभी विश्वास नहीं किया। इनकी पुरानी आदत रही है धोखा देने का। मैं इनके फसानों और तरानों के बारे में कहना नहीं चाहता। फसाना का अर्थ आप समझते हैं अध्यक्ष महोदय की पोल कल्पित कहानियों को कहा जाता है। अनेक है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, पर्दे के अंदर रखना चाहते हैं, पर्दा उठाना नहीं चाहते, नहीं तो भेद खुल जाए। ये इनके हैं। लेकिन कुछ जो बातें हैं, इनके धोखेबाजी का एक सीरियल चला उस समय, चुनाव के समय, आपको याद होगा। एक व्यक्ति आया, वो कौन था जो इस सीरियल का अपने आप को अभिनेता कहता था? हेमंत बिस्व शर्मा। वो कौन सा आदमी है अध्यक्ष महोदय? मैं एक फोटो आपको देता हूं, और हमें लगता है कि ये फोटो पूरी प्रचारित होना चाहिए। ये मोदी लॉन्ड्री योजना का ही निकला हुआ एक व्यक्ति है। मोदी लॉन्ड्री योजना के 8 व्यक्ति के पिक्चर हैं। एक कार्टूनिस्ट ने बड़े ही ईमानदारी से इस 8 पिक्चर को सामने लाया है। पहला है चंद्रबाबू नायडू, दूसरा है एकनाथ शिंदे, तीसरा है हेमंत बिस्व शर्मा, चौथा है कैप्टन अमरिंदर, पांचवा है वीएस येदियुरप्पा, छठा है प्रफुल्ल पटेल, सातवां है नारायण राणे और 8वां है अजीत पवार। तीसरे नंबर पर है वो बिस्व शर्मा साहब। उसी लॉन्ड्री में ढूल करके वो आए। 14 नवंबर को 2014 नवंबर को जब सीबीआई का छापा पड़ा बिस्व शर्मा के ऊपर, हाई कोर्ट ने दिया कि भाई वो जो शारदा चिट फंड का जांच सीबीआई करेगा, दौड़े दौड़े इस लॉन्ड्री में अपने कपड़े को सफेद कराने चले गए। वहां से निकल के झारखंड आया अध्यक्ष महोदय, यही वो व्यक्ति है, और वो इसके अभिनेता बने। और उन्होंने धोखेबाजी की एक कहानी शुरू की कि भाई हम मैया सम्मान में जो सरकार ने चलाई, हम भी मोदी चलाएंगे। उसकी तारीख फिक्स कर दी उन्होंने, धोखा देने के लिए झारखंड के मां बहनों को। अध्यक्ष महोदय, मुझे उस पर शर्म न लगा, उस पर मुझे तकलीफ नहीं लगा, लेकिन तकलीफ लगा कि उस अभिनेता के साथ तानाशाह बन रही है। मैं बाबूलाल जी के प्रति बड़ी आदर करता हूं, उनके साथ काम करने का